ठाकुर जी से प्रार्थना की। ठाकुर जी ने वचन दिया, प्रतिज्ञा किया, धैर्य रखो, तुम मेरी प्रिया हो और तुमको ये मैं वचन देता हूं कि तुम्हारे ऊपर किसी भी प्रकार का अत्याचार, अनाचार, दुराचार रहने नहीं दूंगा। ये प्रतिज्ञा भगवान ने बहुत पहले की थी पृथ्वी से, और भीष्म पितामह के सामने अभी महाभारत काल में जो प्रतिज्ञा की थी कि मैं किसी के सामने शस्त्र नहीं उठाऊंगा, ये बहुत अच्छी प्रतिज्ञा थी। और श्री सुखदेव जी कहते हैं, महाराज परीक्षित, जब भगवान ने शस्त्र उठा लिया तो पृथ्वी भार से नहीं कांप गई, बल्कि भयभीत हो गई। क्यों? अरे ठाकुर जी, इतनी जल्दी की हुई प्रतिज्ञा और इतनी जल्दी जब तुम भूल गए तो हमसे तो बहुत पहले आपने प्रतिज्ञा की थी, तो मेरी प्रतिज्ञा तो आप भूल ही गए होंगे। एकादश श्लोक में जो पितामह भगवान की स्तुति करते हैं, उसके अंतिम श्लोक में जो पट है वो पृथ्वी पर गिर गया, पितामह की तरफ झपटे, वो गिर नहीं गए। वो मेरे कन्हैया ने पृथ्वी को कांपते हुए इसके भाव को देखा तो अपने पीताम्बर को आदेश दिया, पीताम्बर तुम जाओ पृथ्वी से कहो कि ये तो भक्त और भगवान के बीच की लीला चल रही है, उसके साथ की हुई प्रतिज्ञा मुझे भूल ही नहीं है। हो जय हो। तो ये भक्त भगवान की लीला चल रही है, कूदते हैं आप विश्वास करो, हमारे आचार्य जी आप खड़े हो जाओ, आपके गोदी से तो कल कूद गए हैं, है ना? पहले दिन से हमारे गोविंद जी को वहां से थोड़ा भागवत भगवान को भी हम लेकर के आते हैं और भी रहते हैं, तो हमारे आचार्य जी को मैं गोविंद जी को वहां देता हूँ। तो अब आप बताओ, पहले दिन से ही मैं क्या कह के इनको आपके गोदी में देता हूँ, क्या बोलता हूँ? इनको मैं बोल देता हूँ कि बहुत पकड़ के, बहुत संभाल के रखना, नहीं कूद जाते हैं। ये पहले दिन से ही कहता हूँ। और ऐसे हमारे जीवन में ये तीसरी कथा है जहाँ ये आपको आपके साथ ऐसा हुआ है, इसको आप अन्यथा मत लीजिए, ये बहुत गहराई है, इसमें थोड़ा सा बैठे तो मैं अपना भाव आप तक शेयर करूंगा। बहुत ऊंची विधान सच बता रहा हूँ, हमारे राजेश भैया के यहाँ और हमारे जो परीक्षित, एक परीक्षित तो वहां गंगा तट पर बैठे थे, लेकिन हमारे दूसरे परीक्षित, सच बता रहा हूँ, और पुरोहित कथावाचक आपकी वाली बोल सकता, साधु आपकी वाली नहीं बोल रहे। देखिए, आए दिन भागवत कथाएं हो रही हैं, आए दिन राम कथाएं हो रही हैं, आए दिन यज्ञ अनुष्ठान हो रहे हैं, लेकिन जैसा अनुष्ठान के, यज्ञ के, कथा के पहले रह गए थे, वैसे बाद में भी लोग रह जाते हैं। कोई परिवर्तन नहीं आया, फिर उस कथा का, उस अनुष्ठान का क्या मतलब रह गया? और ऐसा होता क्यों है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट उन अनुष्ठानों में, उन भगवान की कथाओं में, उन धार्मिक क्रियाओं में कहीं ना कोई पॉइंट ठीक जरूर हो जाता है, तभी उसका लाभ हमें नहीं मिल पाता। जैसे घर भर के तैयार हो गया, घर में वायरिंग हो गई, बिजली के सारे उपकरण बिल्कुल फिट, जहां फ्रिज होना चाहिए, जहां टीवी होना चाहिए, जहां एसी होना चाहिए, सब कुछ बिल्कुल एकदम फिट हो गया।
सब कुछ। लेकिन मेन खंभे से जो वायर आया हुआ है, वायर भी लगा दिया गया है, लेकिन मेन तार में अगर उसको जोड़ा नहीं गया है तो इन सब उपकरणों का कोई लाभ मिलेगा नहीं। ऐसे भगवत कथा में कहा ना, ये ना तो कहने की चीज है ना सुनने की चीज है, ये तो दर्शन की चीज है। और मैं देख रहा हूं हमारे परीक्षित जी वास्तव में दर्शन ही कर रहे हैं। जय हो। महिमानः सचन्दतप्रभुवाः सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजातिकरवीररसालभूस्मै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे।